प्रीवियस ईयर के। हाँ मैम, एक दो ट्राई किया। एक दो ट्राई किया। मैम मतलब ट्राई किया, अगर ट्राई कुछ किया, प्रॉब्लम हो रहा तो। अच्छा ठीक है, हम डिस्कस सभी करेंगे। नहीं हुआ। और वो जो जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स डाले थे उसमें आपके नोट्स में लास्ट पेज पे थे ऑलमोस्ट सारे। वो वाले पहले हम डिस्कस कर नोट्स लेते में भी हैं। प्रॉब्लम थी। हाँ, नोट्स हाँ में भी मैम। थे। देखिए मैंने बताया था नोट्स में प्रॉब्लम है, मैम पढ़िए। पहले जो ग्रुप में आपने आज दो मैथ दिए थे, उसको हाँ, एक बार डिस्कस कर लीजिए। देखो ग्रुप में क्या दिया था, एन की पावर क्या था, एन की पावर 8+1, एन स्क्वेयर था मैम। एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/8 माइनस n+1 की 1/4, ये थे ना। इसमें आपको लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाना था। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। a+b⁴n, एन सी 0, ए की एन बी की 0 प्लस एन सी 1, ए की n-1 बी की 1 डॉट डॉट डॉट, ये सब होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो या तो ऐसा कर लो, इसमें पहले इसे यहाँ पे n कॉमन ले लो या डायरेक्ट लगा दो। अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, इधर से n की पावर 1/4 और इधर से भी n की पावर 1/4, ये क्या बन जाएगा, n की पावर 1/4 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1+1/n²। क्योंकि n स्क्वायर की पावर 1/8 बाहर आएगा तो n की पावर 1/4 ही बनेगा, कि 1/8 माइनस 1+1/n की पावर 1/4, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज की जा सकती है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो यही टर्म आ जाएगी 1, फिर प्लस 1/8 टाइम्स 1/n², फिर वो भी जो भी होता है इसमें 1/8 प्लस वन मैम बाई एन टू एट दी पावर वन वन बाई बाई फोर होगा। एन टू द पावर, अच्छा टू द पावर 1/4 होगा, ठीक है। 1/8 इंटू 1/8 माइनस 1 की पावर, इसकी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी, n स्क्वायर है यहाँ पे, n की पावर 4 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर होता चला जाएगा, स्क्वायर क्यूब और ये सब आगे इसकी पावर्स बढ़ती जा रही हैं। माइनस में क्या आएगा, 1+1/4 n, और 1/4 इंटू 1, ये जो है ना, ये n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल होता है ना, वो चीज़ लिख रही हूँ मैं। ये है ऊपर 1/8 इंटू 1/8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये थोड़ा जो पावर्स फ्रैक्शन में होती हैं आएगा तो मेरे ख्याल से यही, फिर भी एक बार देख लेना इनकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट नहीं हो रहे वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हो जाते हैं मोस्टली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 इंटू 1/n², और इसकी पावर बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, आगे 1/n³ एंड सो ऑन आता रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे 1/2 फैक्टोरियल। बस इतनी टर्म्स काफ़ी है लिखना, इससे हमें आइडिया मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है, कुछ हो सकता है, अब तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब जब ये n की पावर 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये इसको भी तो एडजस्ट करना है। 1/8 n की पावर जो भी 2 - 1/4 7/4 प्लस 1/8 इंटू 1/8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये जो भी होगा मतलब समथिंग यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 ही बनेगा, 15/4 ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, ये पहले का लिख लिया हमने। दूसरे के साथ क्या आएगा, -1/4 n की पावर 3/4 माइनस जो भी आएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1/n की पावर
7/4 एंड सो ऑन, ये सब आता चला जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख लेना, ठीक है। अब देखो इस पे इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा। अब तो डायरेक्ट इन्फिनिटी लिमिट लगा के चेक कर लेते हैं। हर एक में नीचे n की पॉजिटिव पावर है डिनोमिनेटर में, इन्फिनिटी पे लिमिट अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। 0 हो जाएगा। हर एक टर्म में 0 आएगा क्योंकि हर एक टर्म में n के नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में n की कुछ ना कुछ पॉजिटिव पावर है, तो ये कंप्लीट टर्म 0 को अप्रोच करेगी, मतलब इसका आंसर है 0। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था, मैम अगला क्वेश्चन के आंसर हो रहा है मेरे। ये आंसर आ रहा है, कैसे आया, एक ऑप्शन ही तो डाला था मैंने। हाँ इसलिए मैंने। एक मिनट, स्टेटमेंट बताना। हाँ स्टेटमेंट बताना। n+1 रेज टू पावर b था, कुछ ऐसा था क्या। के मैम, बी के जगह के था। अच्छा, के तो अभी मैं आपका कैंसिल कर देती हूँ, के को 1/2 रखोगे तो क्या आएगा, √n+1 -√n। इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, रैशनलाइज कर लोगे, √n+1 +√n डिवाइडेड बाय √n+1 +√n। एक सेकेंड रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ हो रही है, हाँ हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/√n+1 +√n। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। k = 1/2 के लिए तो आंसर 0 आ गया। आपने कैसे किया था इसको, मैम मैंने n⁻k जो वो कॉमन लिया था। n⁻k कॉमन लिया, ठीक है। और ये देन याद मैम रखना है कि k<1 है, k लेस, अरे 0 से 1 के बीच में है, हाँ 0 <k <1। ठीक है, ऑप्शन कैंसिल करने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है, k की कोई भी कंफर्टेबल वैल्यू उठा के रख लो कि 0 और 1 के बीच में, और उसके लिए आंसर देख लो जैसे हमने अभी किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये मैंने k कॉमन मैम लिया, n की पावर k कॉमन लिया, 1+1/n। फिर यहाँ पे वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ या l'Hopital रूल लगाओ। मैंने l'Hopital रूल लगाया था। l'Hopital रूल लगाया तो ये बन जाएगा, नीचे तो n की पावर -k हो जाएगा, l'Hopital रूल लगाया तो क्या बनेगा, 1+1/n raised to k -1 -1/n² डिवाइडेड बाय n की पावर -k -1 इंटू -k -1। मैम एक के मैम एक के तो रहेगा। एक k तो रहेगा यानी, मैम अगर ऊपर ऊपर वाला में डेरिवेटिव कर 1 - k, हाँ यही कह रहे हो, कुछ और कह रहे हो। हाँ मैम ठीक है, अब कर लेंगे तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, मान लो -k/k+1 आ जाएगा, 1+1/n की पावर k -1 तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n की पावर 2 ऐड हो जाएगा इसमें, इस पावर में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - k। ठीक है, अब नीचे कुछ ना कुछ, अभी भी कोई ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि k 0 से 1 के बीच में है तो 1 - k भी 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, चलो उससे तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पे। अगर हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, करते ही रह जाएंगे मुझे लगता है। 1+1/n रेज टू k -2 -k/k+1 इंटू k -1 डिवाइडेड बाय
अब इसमें से पावर 1 माइनस होगी तो n माइनस के आ जाएगा फिर से, और ये 1 माइनस के यहाँ पे होगा। ठीक है, ऊपर भी ये k माइनस 1 पड़ा था यहाँ पे, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, एक नेगेटिव भी हटा सकते हो। अब ये क्या बन गया, k बाय k प्लस 1, 1 प्लस 1 बाय n की पावर k माइनस 2, और नीचे बन जाएगा n की पावर माइनस k प्लस 2, 2 माइनस k माइनस 2, 2 माइनस k, ये ऊपर जाएगा तो k माइनस 2 हो जाएगा, n की पावर k माइनस 2। मैम यहाँ पर के की वैल्यू अगर अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम करेगा, वहाँ मेरे प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लगता है। प्रॉब्लम क्या होगी, एक सेकेंड, k बाय k प्लस 1 कुछ ऐसा ही बन रहा है ये, अगर इसको ऊपर लाया जाए तो ये k माइनस 2 हो गया, 1 प्लस 1 बाय n की k माइनस 2, एक सेकेंड में देख लूँ, n प्लस 1 की k माइनस 2, अच्छा आपके पास वैनिश हो रहा है। अच्छा ठीक है, बन गया आंसर, तो इतना सॉल्व करके तो करा ही जा सकता है। अब भाई 0 से 1 के बीच में था k, ठीक है, तो k माइनस 2 तो पक्की बात है लेस देन 0 होगा, ये बात तो सबको क्लियर है। हम कहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक, ये वाला स्टेप आ गया था सबको, ये यहाँ तक। थोड़ा सा मैंने इसको बस सिंप्लीफाई करके लिखा था, कुछ नहीं और। ठीक है, इस स्टेप को ही सिंप्लीफाई करके लिखा था, अगर ये क्लियर है तो बताती हूँ फिर। मैम एक नेगेटिव तो रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव साइन। हाँ k माइनस 2, k माइनस 2 ना, हाँ नेगेटिव साइन तो रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये कह रहे हो, वो नीचे मैंने लिख दिया था, हाँ मैम। ऊपर लिखना रह गया था, नीचे लिख दिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये किया, माइनस k बाई k प्लस 1, इस n की पावर 2 माइनस k को ऊपर लाएंगे, डिनोमिनेटर में पड़ा है, न्यूमरेटर में लाएंगे तो माइनस k प्लस 2 क्या बन जाएगा, k माइनस 2 बन जाएगा। अब k माइनस 2 और ये भी k माइनस 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सेम सेम पावर है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 की पावर हाँ मैम 0 हो k जाएगा। माइनस 2। अब ये है 0, इस पे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो, क्योंकि k ऐसा नंबर है, k माइनस 2 एक ऐसा नंबर है जो लेस देन 0 है, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन k माइनस 2 इज लेस देन 0। तो या तो आप इसको 1 बाय n प्लस 1 की फॉर्म में करके लिख लो, जैसा ठीक लगे। तो इन्फिनिटी की पावर समथिंग लेस देन 0 मतलब 1 बाय इन्फिनिटी फॉर्म का आ रहा है, तो 0 आंसर आ जाएगा। पर इससे कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें, बायनोमियल एक्सपेंशन से करोगे जैसे हमने पहले वाला किया, तो इस पे तो बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना ज़्यादा आसान है, आपको k की ज़्यादा चिंता करनी नहीं है, मैम एक बार बायनोमियल सिंपल। से कर दीजिए ना। एक मिनट, इस पर डायरेक्ट बायनोमियल लग जाएगा मुझे लगता है, n प्लस 1 की पावर k माइनस n की पावर k, इस पे लगाएंगे एन सी 0 प्लस ये सब लगाएंगे 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 k डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n की पावर 1 प्लस k इंटू k माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर, प्लस ऐसे चलता चला जाएगा। और लास्ट में जाके आएगा, मैम पहला टर्म n टू द पावर k लेने से ज्यादा फायदा होगा, हाँ क्योंकि n टू द पावर k और n टू द पावर k कट जाएगा। n टू द पावर k और n टू द पावर k कट जाएगा, और जो बचेंगी n की पावर्स में, वो यहाँ से लॉजिक देख पा रहे हो, n की पावर k माइनस हाँ मैम वो 1, नेगेटिव होगा। ये सब बचेंगे, k इज हाँ लेस मैम। देन 1 ना, तो k माइनस 1 तो लेस देन 0 होगा, n की पावर k माइनस 1, n की पावर k माइनस 2, ये सारी टर्म्स बचेंगी, ठीक है।
k-2 तो और सारे तो लेस देन 0 है जीरो ही। पे अप्रोच करेगी तो लिमिट जीरो आ जाएगा। हाँ, ये सब एडिशन में कुछ इस तरीके से आएंगे और साथ में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स भी आते चले जाएंगे। अब k-1 भी लेस देन 0 है, k-2 भी लेस देन 0, सारे लेस देन 0 हैं, तो इन्फिनिटी लिमिट अप्रोच कराते ही आंसर क्या मिल जाएगा हमें? 0। क्लियर है? सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। एकता? यस मैम, क्लियर है। तो जैसे मर्जी करना वैसे कर सकते हो। ऐसे 2 स्टेप में हो गया आपका। यहाँ से सिर्फ एक जरा सा ऑब्जर्वेशन लेना था, बायनोमियल भी नहीं खोलनी थी पूरी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लेना था भाई k-1 की सारी टर्म्स जो बचेंगी, k-1 k-2, वो सब तो लेस देन 0 होंगे, उस पर इन्फिनिटी लिमिट अप्रोच करा के 0 आ जाएगा। तो हल्के से ऑब्जर्वेशन से यहाँ काम बन गया। लॉपिताल में थोड़ा ज़्यादा काम है, तो उसे लगाने से बचा करो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ बायनोमियल खुल सकती है, अगर अच्छे से याद है तो। ठीक है, अब एक बार नोट्स लगता है मैं दूसरे कमरे में भूल आई हूँ। एक बार वो निकालो कल वाले नोट्स, वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कल की क्लास में हो रहे थे। आप ट्यून लेके। बंद है। निकाल लिया सबने? उसी से दिखा देती हूँ मैं, पीडीएफ से। हाँ मैम। रुको। इसमें मुझे एक और रिजल्ट आपको कराना पड़ेगा। राबीज टेस्ट को छोड़ दो, वो किसी काम का नहीं है ज़्यादा। राबीज टेस्ट की बजाय वो करो, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। अभी मैं लिखवा देती हूँ, उसको ज़रूर कर लेना, वो काम आ जाता है लॉग वाले क्वेश्चंस में। कॉशी कंडेंसेशन और कॉशी इंटीग्रल टेस्ट, ये 2 टेस्ट हैं जो काम आ जाते हैं लॉग वाले क्वेश्चंस में। मैम मेरे 2 प्रॉब्लम हो रहा था। एक, हाँ। अगर मैम जो सीरीज, हम तो ये बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंस होगा क्या नहीं, मगर मैम कहाँ कन्वर्ज होगा वो कैसे पता चलेगा? वो हर एक सीरीज़ में नहीं बता सकते आप, हर एक सीरीज़ में पॉसिबल नहीं है। जो पावर सीरीज़ से रिलेट हो जाएगा उसमें बता देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन किसकी एक्सपेंशन थी? इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए किसकी एक्सपेंशन है। मैम ई टू दी पावर एक्स का। ई टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन होती है ना ये। अब इस पे हम लिख सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाकी पहले वाले तो सारे हो गए होंगे जो ऐड किए थे इसमें मैंने थोड़े बहुत, वो सब तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिए थे। ठीक है, तो ये किसकी एक्सपेंशन होती है? एक मिनट भाई। एक्स की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल किसकी एक्सपेंशन होती है? ई की पावर एक्स की। ठीक है, अभी मैं एक्सपेंशन जो ज़रूरी हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और वो सारी आपको लिखवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्या है? ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन है, तो अगर इसका सम भी पूछा जाए तो आप ई की पावर एक्स बता सकते हैं। और ई की पावर एक्स की जो एक्सपेंशन होती है वो हर एक एक्स के लिए वैलिड होती है। तो ये जो सीरीज है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये फॉर ऑल एक्स कन्वर्जेंट है। ठीक है, सेकंड सीरीज हमने कल देखी थी। ये वाली सीरीज के कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे? इस सीरीज में हम क्या करेंगे, पहले एक बार ये देख लिया जाए। मैम ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है सीरीज। इसका हाँ मॉडुलस मैम। ले लिया जाए। इसका मॉडुलस किससे कम होगा? साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ वट एवर, कुछ भी साइन के अंदर डालें उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 होता है, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट बनेगी। तो ये कंप्लीट सीरीज क्या बन गई? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसी की जगह कॉस एन एक्स होता तो भी यही हो जाता। कॉस का मॉड भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है, वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बन जाती। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मतलब, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्युटली भी हो जाएगी और कन्वर्जेंट भी हो जाएगी सेकंड वाली। फर्स्ट वाली भी एब्सोल्युटली भी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट में माइनस एक्स, एक्स की जगह कोई नेगेटिव नंबर रखो चाहे पॉजिटिव नंबर रखो, दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा इसमें। क्योंकि e की पावर माइनस एक्स के लिए भी आप सेटिस्फाई करा सकते हैं, e की पावर x के लिए भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। मतलब x कुछ भी हो e की पावर में, हमेशा उसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन वैलिड होती है। तो ये भी एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट भी है, कंडीशनली तो नहीं होगी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, जो एब्सोल्युटली हो गई उसके आगे तो बात ही नहीं करनी है, कन्वर्जेंट तो वो हो ही जाएगी। थर्ड में, थर्ड में क्या किया आप लोगों ने? मैम ये सीरीज तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। और कन्वर्जेंट? मैम कैसे करूँ, ये तो ऑसिलेटरी हो रहा है। ऑसिलेटरी हो रहा है। और कोई टेस्ट नहीं बताया मैंने अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए? रवि आपको पता है? देखो n की पावर 0 यस मैम, हाँ, लीबनिज टेस्ट है। लेबनीज टेस्ट से हो जाएगा ना ये। लेबनीज टेस्ट कल हमने इस पे लगाया था -1/√n, तो हम इस पे क्यों नहीं लगा सकते? n की पावर कुछ 0.1 है समथिंग। मैम अब वो मैम 0.1 है, मैंने तो 0 क्या इंटू 1 समझा था। 0 × 1? अच्छा, ऐसा थोड़ी लिख के दूंगी फिर मैं, हाँ फिर मैम वो, तब तो लेबनिज टेस्ट फिर हो तो जाएगा। वो बन जाएगा। हाँ, तब तो हो ही जाएगा ना। फिर तो वो -1 की पावर n लिख के दिया जाएगा सीधे, इतना घुमाया क्यों जाएगा? ऐसे चीजें नहीं घुमाई जाती। ठीक है, तो ये लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो गई, मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई, सीसी हो गई। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब लिख लेना कहीं पे। फोर्थ क्वेश्चन, एब्सोल्युटली है या सिर्फ कंडीशनली है या कन्वर्जेंट ही नहीं है? ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली मैम कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली है। कन्वर्जेंट है। आप ये भी चेक करना, लेबनीज टेस्ट लगा रहे हो तो हर एक क्वेश्चन में ये चेक करो। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में तो चेक कर ही लिया है। एन की कुछ भी पावर हो नीचे, माइनस, एक मिनट, -1/n डिवाइडेड बाय n⁻p। अब ये p कोई भी पॉजिटिव पावर हो जब तक, तब तक ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कन्वर्जिंग टू 0 रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, n की पावर p इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n की पावर p+1 रहेगा। ठीक है, हमेशा जब भी कुछ भी, मतलब नीचे नेचुरल रख रहे हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नंबर रख रहे हो, तो उसकी पावर जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वो बढ़ता चला जाएगा। और हमें देखना है इसके 1/1 वाला पोर्शन, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू दिस,
मतलब उल्टा साइन हो जाएगा, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब बन जाएगा ये। समझ जाओ बस मेरी बात, लिखने की जगह थोड़ी कम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, n रूट n है, -1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n रूट n। अब n रूट n क्या होता है, n रूट n यानी n की पावर 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट तो हो ही जाएगी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ट्राई किया आप लोगों ने? हाँ मैम। कैसे किया? मैम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो हो रहा है। हाँ कैसे? मैम आपने बताया था कि log n बाय एन डोमिनेटिंग स्क्वायर नेचर। का जो सीरीज है, 1/n² का जो सीरीज है उससे हर एक प्रॉपर्टीज मैच करता है। ऐसी कौन सी बताई थी मैंने? 1/n log n रेज टू पावर p बताई थी कुछ ऐसा, 1/n रेज टू पावर p log n, मैम ये थी ইয়ার वो सीरीज। ডমিনেটিং নেচার ম্যাম এই অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে আস্তে। डोमिनेटिंग नेचर तो ठीक है, वो तो चलो लिमिट 0 दे देगा, पर वो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, कह रहे हैं कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो इसका 0 आएगा। ম্যাম अगर लिमिट टेस्ट से करा जाए तो। लेबनीज टेस्ट से? हाँ हाँ मैम। लेबनीज टेस्ट से कर सकते हैं। आपने चेक किया इसका डेरिवेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बननी चाहिए लेबनीज टेस्ट के लिए। मतलब ये वाली सीरीज अगर सिर्फ इसकी बात करनी है तो लेबनीज टेस्ट से तो करी जा सकती है, एब्सोल्युटली की करनी है तो फिर आगे सोचना पड़ेगा। तो पहले कोशिश करनी चाहिए कि एब्सोल्युटली हो जाए। वैसे इसको चेक करेंगे, log n बाय n स्क्वायर जो क्वांटिटी है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसको चेक कर सकते हैं आप, डेरिवेटिव करके देखना। कल शायद मैंने गलत डेरिवेटिव कर दिया था, इसलिए मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, इसका मैंने डेरिवेटिव ही गलत कर दिया था। अब आप इसका डेरिवेटिव करके देखना, बहुत इजीली आपको नेगेटिव मिलेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, हर n के लिए इसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n 0 को जा रहा है, तो लेबनीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गया। पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात तो अभी भी रह गई, हाँ मैम वो नहीं हुआ मैम। ठीक है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इधर देखते हैं, log n बाय n स्क्वायर, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बता सकता है। अगर ऐसे लिखा जाए, देखो हम log n की हमेशा ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, log n इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, या फिर log n इज लेस देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। लेकिन अगर ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं, ये ग्रेटर देन 1/n² हो जाएगा, जिससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये लेस देन n/n² हो जाएगा, जिससे अगेन कोई फायदा नहीं हो रहा, 1/n बन रहा है ये, ठीक है। तो n और 1 दोनों काम नहीं कर रहे, तो बीच का कुछ सोचना पड़ेगा। क्या अगर इसको n की कुछ छोटी पावर √n टाइप के नंबर से अगर कंपेयर कर दिया जाए इस तरीके से, अगर ये ट्रू हो, log n इज लेस देन √n फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है, ये हो जाए तब बात बन जाएगी, क्योंकि ये वाली जो सीरीज बनेगी, ये एक्चुअल इसकी सीरीज क्या बनेगी, समेशन 1/n की पावर 3/2, और ये होती है कन्वर्जेंट, तो बड़ी वाली कन्वर्जेंट तो छोटी वाली कन्वर्जेंट, तब बात बन सकती है। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी log n बाय √n 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ गया तो क्या कहा था मैंने, अगर ऐसी कोई लिमिट 0 आ गई a/b टाइप की, तो जो a वाली क्वांटिटी है, ऊपर वाली क्वांटिटी, वो लेस देन इक्वल टू होती है नीचे वाली क्वांटिटी, कभी ना कभी किसी ना किसी n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए कोई ना कोई m1 एग्जिस्ट कर जाता है ऐसा, जिसके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो बस फिर वही, अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक बार इसको चेक करो, क्या ये 0 आ रहा है? लोपिताल लगाओ। मैम हम्म मैम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by x क्या होता है? लिमिट, पूरी बात समझी नहीं मैं आपकी, लिमिट बोलो।
लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by x का फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद मत किया करो, सीधे लॉपिताल रूल लगा के प्रूव कर दिया करो। ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म है ना, याद है तो अच्छी बात है, पर कई बार होता है गलत याद हो जाए, 1 आएगा इसका आंसर या 0 आएगा, इसमें कंफ्यूजन रहता है, मुझे खुद रहता है। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इस पे लॉपिताल रूल लगा दो, 1/1 plus x, और नीचे लगाया तो नीचे 1 आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, 1। मैम वो ठीक है मैम। 0 आ रहा है, पहले वाला जो हमने पूछा था। वो 0 आ रहा है, रूट n की जगह n की 1/3, n की 1/4, कुछ भी ऐसा रखती, 4/5, तो ये 0 ही आता। log n को ये सब भी डोमिनेट कर लेते हैं, n की n मतलब n की पावर समथिंग लेस देन 1, वो भी डोमिनेट कर लेते हैं log n को। तो ये बात ट्रू हो गई। इसका मतलब क्या ये लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल लिखा जा सकता है, सब लोग एग्री कर रहे हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m जो भी है m डैश, ठीक है। अगर ये लिखा जा सकता है तो ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट बनेगी, तो दिस इंप्लाइज ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट बनेगी, ठीक है। इस पे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट भी लगाया जा सकता है, उसको भी देखेंगे, कंडेंसेशन टेस्ट। मुझे एक बार मगर मैम आपने पहला लाइन कैसे लिखा वो थोड़ा बता दीजिए। पहला लाइन कहाँ पे, मगर log n by n square लेस देन और इक्वल टू रूट n by n square। मैम अगर मैंने ये सिर्फ ये प्रूव किया था ना, लेस देन इक्वल टू आएगा, चलो लेस देन इक्वल मैम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो जाएगा मैम ये। रेशियो टेस्ट से हो रहा है, रेशियो मैंने टेस्ट देखा था। हाँ मैम, 1 हाँ आ रहा मैम, है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, तो अच्छी बात है ये तो। एक सेकंड, मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। मैं ये कह रही थी कि हमने ये लिमिट निकाली log n बाय n रेज टू रूट n, और ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करा तो ये 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई m n एग्जिस्ट कर जाएगा नेचुरल नंबर से, such that log n is less than equal to root n for all n greater than equal to m, ठीक है। नीचे वाला n हाँ स्क्वायर अब पहली लाइन में सेम रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया, बस ये जो इक्वेशन 1 है इसको उठा के यहाँ पे यूज कर लिया, ये जो बॉक्स वाली कंडीशन है इसमें log n लेस देन इक्वल टू रूट n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस कंडीशन को हाँ उठा के यूज किया बस, और कुछ नहीं, नीचे तो सब कुछ सेम है। अब ये कंडीशन यूज करने से आप जानते हैं आप कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, टाइप 1 वाला, हेल्प करते ठीक है। हाँ, कैसे लग रहा है इस पे रेशियो टेस्ट, log n बाय n स्क्वायर, मैं सीधा वाला लगा लेती हूँ, यही बनेगा, an बाय n प्लस 1 निकाल रहे हैं, ये नो वाली मैम, लिमिट मैंने तो an+1 by an निकाला। कोई बात नहीं, ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो अच्छी बात हो जाएगी, ये वाली लिमिट तो 1 आ जाएगी, ऐसे ही किया होगा। हाँ मैम, तो log n बाय log n प्लस 1 की लिमिट क्या आएगी, 1 बाय n बाय 1 बाय n प्लस 1, तो ये तो 1 आ रही है, कैसे किया आपने, मेरे से तो रेशियो टेस्ट से नहीं हुआ, मैं बहुत कोशिश किया था पहले के लिए। 1 आ रहा है। हाँ मैम। log n या log n बाय log n प्लस समथिंग, मतलब ऊपर भी कुछ ना कुछ n का लीनियर फंक्शन पढ़ाओ, log ax प्लस b, y में log cx प्लस d, ठीक है, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास आता है 1/ax, सॉल्व करके देखना खैर इस लिमिट को, इसमें कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा, मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर आएगा इसके लिए, तो खैर 1/ax प्लस b इंटू a डिवाइडेड बाय 1/cx प्लस d इंटू c, तो इस पे लगाएंगे तो c/a और a/c, 1 ही आता है आंसर, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी c/a, हाँ 1 ही आएगा।
खैर सॉल्व करके देखो, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही ऑब्जर्वेशन दिखाया तो आपको कि वहाँ लॉग पे बाय लॉग वन ही आता है मोस्टली, मतलब इन तरह के केसेस में n/n+1 हेलो n+2। हाँ बताओ रवि। मैम, वहाँ पर कैसे हॉस्पिटल लगा वो x/b और 6/d उसके ax प्लस b, लिमिट x टेंस टू 0? x टेंस टू 0 नहीं, इन्फिनिटी है, गलती से 0 लिख दिया। ठीक है, ठीक है। सॉरी मैम। सॉरी मैं सॉरी तो मैं बोलूंगी। ठीक है, यहाँ तक जितना हुआ सबको क्लियर है ना? रेशो टेस्ट नहीं लग रहा, इस पे भी सेटिस्फेक्शन मिल गया? हाँ मैम। ठीक है। लॉग एन और एन आ गया ना, तो कॉशी कंडेंसेशन ही ज्यादातर काम कर जाता है। ये जितने भी टेस्ट है कॉशी इंटीग्रल, कंडेंसेशन, इसमें सब हर एक सीरीज में आपको चाहिए होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म, तो वो हम देख लेंगे। बस अभी लिखवा देती हूँ मैं, मुझे याद दिला देना इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद। 6th क्वेश्चन बताओ क्या है, कुछ रिलेटेबल लग रहा है, देखा देखा लग रहा है? कैसी सीरीज बन रही है? इस सीरीज को आप रेशो टेस्ट हमें लगा के चेक cos कर x सकते हैं। टाइप का हो सकता है। रेशो टेस्ट मैम लगा के वन चेक या करना। वो तो साइन की एक्सटेंशन है, सबको पता है ये तो cos x की सॉरी एक्सपेंशन नहीं। है। cos हाँ, x cos हमेशा क्या होता है? कन्वर्जेंट, किसी भी x के लिए कन्वर्जेंट होता है, हर x के लिए वैलिड होता है, तो ये हमेशा कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज 6th वाली। ठीक है। अगर मैं -x के और -x की 6 की जगह प्लस कर दूं, तो सारी टर्म्स पॉजिटिव कर दें, तो अल्टरनेटिंग सीरीज है cos x की, प्लस कर दिया जाए तब क्या होगा? तब वो मैम cos हाइपरबोलिक x की एक्सपेंशन बनेगी। तब वो cos हाइपरबॉलिक x की एक्सपेंशन बनेगी, वो भी हर जगह वैलिड होती है। हम्म, हाँ, तो वो भी मतलब इसकी इसके सारे पॉजिटिव पार्ट लेते ही क्या बनेगा? cos हाइपरबॉलिक x बन जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे प्लस 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 आपने ले लिए, तो ये क्या, किसकी एक्सपेंशन होती है? cos हाइपरबॉलिक x। ठीक है, नेगेटिव थे तब तक cos x था, पॉजिटिव कर दिए तब cos हाइपरबॉलिक x बन गया। तो ये वाली भी एक्सपेंशन जो बनेगी, ये वाली सीरीज भी हमेशा हर x के लिए कन्वर्जेंट होगी। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है जो 6th में दी गई है। 5th में दी गई सीरीज भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी। ठीक है, और 7th बताओ, 7th किसकी है? मैम ये तो sin x का एक्सपेंशन है। ये साइन एक्स है। इसमें अगर पॉजिटिव कर दिया जाए तो x प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5/5 फैक्टोरियल, तब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos, नहीं, साइन हाइपरबॉलिक x। sin हाइपरबोलिक x। सेम सेम 6th वाला केस लगेगा, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सम कैसे निकालना है? आपको सम में इतने मुश्किल सीरीज नहीं दी जाएंगी, या तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा दोगे सम निकालने के लिए। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो दूसरा मेथड क्या है? ई वाली एक्सपेंशन, ई रेज टू पावर एक्स वाली एक्सपेंशन। एक दो बार एग्जाम में टेंजेंट इनवर्स की भी पूछ ली गई है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सोचना टेंजेंट इनवर्स एक्स का यूज करके। वो जो एक्स होता है वो घुमा फिरा के दिया जाता है, उस एक्स को पहचान लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी हम ई की पावर एक्स के और सारे एग्जाम्पल देखेंगे प्रीवियस ईयर में जैसे आए हुए हैं। और एक तीसरा तरीका क्या होता है? ये साइन एक्स बन जाए, कॉस एक्स बन जाए। ठीक है, मान लो 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल दे दिया। अब इस सीरीज का सम निकालना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। है क्या? मुश्किल क्या बोला नहीं है। मैम? नो मैम। हाँ बताओ क्या आएगा इसका सम? ये जो मैम ये ये तो साइन एक्स की एक्स की जगह 1 पुट कर रखा है तो मैम। साइन 1 है, बस सिंपल। तो यही सब पहचानना होता है क्वेश्चंस में, इतना इजी नहीं आएगा, लेकिन कैसे पहचाने वही हमें देखना है। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन अच्छा था। ये किसका हुआ है? एब्सोल्युटली कब बनेगी, कंडीशनली कब बनेगी, बताओ।
मैम p ग्रेटर देन 1 में तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तो नहीं बनेगा 1 में, p इज इक्वल टू 1 में। इज इक्वल टू 1 में क्या नहीं बनेगा? मैम एब्सोल्यूटली नहीं इसका जो बनेगा। एब्सोल्युटली मतलब मॉड्यूलस फॉर्म है ना, वो तो पी सीरीज बन जाएगा, और पी सीरीज का जो बिहेवियर है इसका भी वो हाँ, वो सेम बात तो बिहेवियर हमने होगा। कर ली। अब उसके बाद कंडीशनली कन्वर्जेंट बनेगी या हमेशा एब्सोल्युटली बनेगी हर पी के लिए? पी ग्रेटर देन 1 के लिए तो मैं समझ गई, ये एब्सोल्युटली बन जाएगी। उसके बाद क्या? पी लेस 0 लेस देन ग्रेटर के लिए कंडीशनली कंडीशनल हो होगी जाएगा मैम। मैम। कंडीशनल हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्युटली नहीं होगा, हम जानते हैं। जैसे ही हम ऊपर 1 करेंगे, मॉड लगाएंगे, ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे पी की पावर लेस देन 1 होते ही एब्सोल्युटली नहीं रहेगा, हम जानते हैं पी टेस्ट से। सो सारा काम पी टेस्ट से ही हो गया। तो कंडीशनली तो हमेशा है, कंडीशनली लिख लो ऑलवेज, और एब्सोल्युटली कब है ये? ओनली p फॉर पी ग्रेटर ग्रेटर देन देन 1। 1, ओनली फॉर पी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये बात थी करने वाली यहाँ पे। तो अच्छा एग्जाम्पल था ये। अच्छा, 8th में क्या करना है? लॉग एन, log n plus 1 by log n less than equal to second। अब log में ही कुछ लेस देन ग्रेटर देन करने की सोचो, ताकि काम बन पाए कुछ। क्या है ये? n plus 1 by n minus 1 और 1 by n। ये अगर दिखा दिया जाए, इसमें एब्सोल्युटली का ही पूछा हुआ है, पॉजिटिव टर्म सीरीज ही दी हुई है। ठीक है, log इज ग्रेटर देन 1। अब अगर ये हो जाए log n plus 1 by log n, n plus 1 by n minus 1 ग्रेटर देन 1 हो जाए जब, तब ये बात ट्रू हो जाएगी। ये किस n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए होगा, उस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाली छोटी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, तो ये जो बड़ी सीरीज बनेगी इससे ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो log दिस ग्रेटर देन 1 कब होता है? हमारे पास ये आ जाएगा n plus 1 by n minus 1 ग्रेटर देन e। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो वो कुछ आएगी, इसमें वो लगा लेना, वो जो होता है, या तो ऐसे n plus 1 में इसको करके सॉल्व कर लेना इक्वालिटी बना के, n ग्रेटर देन e plus 1 by e minus 1, कुछ ऐसा आना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ना कोई फिक्स क्वांटिटी आ गई ना, जिसके बाद n ये होगा। ठीक है, तो m को यही ले लो, मतलब कोई नेचुरल के आसपास का कोई भी रियल नंबर बन रहा है ये, इसको कोई भी m के आसपास, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर के आसपास ले लो, इसका आसपास का कोई भी नेचुरल नंबर m ले लो, और वहां पे कर दो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ आपका पॉजिटिव क्वांटिटी ही आ रही है, करके देखना। ठीक है, तो ये जो log वाली टर्म थी ये पूरी तरह वैनिश कर दी हमने, तो ये ग्रेटर देन 1 बाय n हो गया हमारा, इसका मतलब डाइवर्जेंट हो गई ये सीरीज। ठीक है, अब मुझे कल बताना कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है कि नहीं 8th क्वेश्चन में। ऐसे तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है, इसकी अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट बनेगी या नहीं?
ठीक है। 10th क्वेश्चन कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? मैम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा ये तो एब्सोल्युटली मैम, जीरो में ही जाना नहीं जा रहा है। हाँ मैम। तो क्या कन्वर्जेंट होगा? एब्सोल्युटली तो नहीं हुआ। नो मैम, कन्वर्जेंट में नहीं होगा। जीरो भी तो नहीं होगा। जीरो पे तो जाना ही चाहिए, चाहे वो अल्टरनेटिंग सीरीज है चाहे कुछ भी है, उसकी nth टर्म जीरो पे जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? डाइवर्जेंट सीरीज बन गई, ये कहीं कन्वर्ज नहीं कर रही। अब बताओ नाइन्थ। नाइन्थ एक अच्छा क्वेश्चन है। माइनस 1/n डिवाइडेड बाय n माइनस लॉग n। किया है किसी ने? पहले तो ये बताओ कंडीशनली बनेगी या नहीं, मतलब कन्वर्जेंट है ये सीरीज या नहीं, फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं। बताओ भाई, लेबनीज टेस्ट नहीं लगाया? n माइनस लॉग n किससे बड़ा होता है? n से छोटा होता है। ठीक है, आवाज जा रही है ना मेरी? हाँ मैम। हाँ मैम आवाज आ रही n है। माइनस लॉग n लेस देन n होता है, तो 1/n माइनस लॉग n क्या होगा? ग्रेटर देन 1/n होगा। ठीक है, अगर सिर्फ इस सीरीज की बात की जाए तो ये तो आ गई डाइवर्जेंट, डाइवर्ज कर गई ये। ठीक है, हर एक टर्म को इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो, वो सिर्फ आपका पी टेस्ट से हो जाए, बस इतना। हर एक जो भी आपको सीरीज गिवन है उसको इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कि पी सीरीज टेस्ट लग जाए उस पर। ठीक है, पहले इसी बात की कोशिश किया करो। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है। अब आपका काम है लेबनीज टेस्ट चेक करना है इसको कि कंडीशनली कन्वर्जेंट बनेगी कि नहीं। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करके देखो, चाहे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ रहा है या नहीं। ठीक है, वैसे आई थिंक ये कन्वर्जेंट आएगा, तो इतना काम कर लोगे ना, हाँ मैम हो जाएगा। लेबनीज टेस्ट लग जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गई अभी के लिए सिर्फ कन्वर्जेंट। ठीक है, एब्सोल्युटली तो आई नहीं, तो ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, ये हुआ क्वेश्चन। शो दैट इफ समेशन n इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन हेलो n प्लस वन। हाँ रवि। हेलो मैम, अगर nth टर्म की लिमिट नॉन जीरो आए तो हम बोलते हैं क्या वो सीरीज डाइवर्ज कर रही है। लेकिन अगर nth टर्म की लिमिट प्लस इन्फिनिटी या और माइनस इन्फिनिटी आए तो n टर्म की वो भी लिमिट डाइवर्जेंट ही होगा। नॉन जीरो आते ही डाइवर्जेंट होगा, हाँ, तो प्लस चाहे वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। हाँ, चाहे वो इनफाइनाइट क्वांटिटी आए तब भी वो डाइवर्जेंट ही होगा। ओके, तो ठीक है। फिर मैम वो जो क्वेश्चन आपने बताया 1/n log of 1 n plus 1 हम्म on n minus 1, हम्म उसकी nth टर्म की लिमिट तो प्लस इन्फिनिटी आ रही है। प्लस इन्फिनिटी कैसे आ रही है? 1/infinity आ रही है, यानी जीरो आ रही है। लिमिट n हम्म, टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n माइनस लॉग n, यही वाला ना? ये वाला नहीं मैम, उससे पहले वाला जो आपने दिया, उससे जो पहले आपने बोला घर पर चेक करने के लिए, वो आपने ई से जो सॉल्व किया, यही वाला बोला मैंने, एक सेकंड देखना। वो 8 नंबर 8 नंबर 1/n log n प्लस 1/n माइनस 1। हम्म, ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला था, इसकी अल्टरनेटिंग सीरीज आपको चेक करनी है 8th में।
तो इसकी nth टर्म की लिमिट तो माइनस प्लस इन्फिनिटी आ रही है, एक मिनट, तो हम प्लस इन्फिनिटी थोड़ी आएगी, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। मैं शायद गलत कर रहा हूँ। ऊपर क्या आ रहा है, 1+1/1 - 1, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, लॉग वाला अपना प्रॉपर्टी यूज करके, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो इसके नीचे भी हो जाएगा ये। अब इसको, इसकी लिमिट सॉल्व की जाए तो क्या आ रही है, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, 0 आ जाएगा। लेकिन इसकी चेक कर लेते हैं, इसकी तो अभी हमने देखी थी 1 थी, इसकी नहीं देखी थी, रुको रुको रुको, चलो करके ही देख लेते हैं, उसमें तो क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है दोनों में, तो इसको पहले चेक करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 1/n+1 और नीचे 1, ये क्या हो जाएगा 1/n-1 और नीचे 1, तो ये क्या हो गया 1/∞ 0, मैम दोनों तो 0 आ रहे हैं। दोनों 0 आ रहा है, तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने जो एक्सपेंशन खोल के किया था तो उसमें गलत किया हो गया, एक्सपेंशन क्या खोली है, log ऑफ n+1 और log ऑफ n-1 की। एक्सपेंशन यहाँ पे खोल नहीं सकते ना, ओके ओके, हाँ हाँ, एक जगह पे गलत हुआ है, एन ठीक है ठीक है। इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, आगे समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। आ गया समझ। एक्सपेंशन का ध्यान रखना है आपको कि कब मैम एक्सपेंड। हाँ, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है। कुछ नहीं मैम, वही मैं बता रहा था कि हम्म, n तो मतलब मॉडर्न तो लेस देन 1 नहीं हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे तो एक्सपेंशन नहीं लगेगा। एन 0 को अप्रोच कर रहा होता तब एक्सपेंशन आप लगाते हैं, या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एक्सपेंड नहीं कर सकते आप इस तरह से, ठीक है। ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करना, मतलब अगर नहीं हुआ तो मैं हिंट दे देती हूँ, कंपैरिजन टेस्ट लगा के देखना, अगर हुआ है किसी का तो बता सकता है। मैम पावर और एक सीरीज बार स्टार्ट करेंगे थोड़ा देखूंगा सा। मैम, हाँ और एक बार देखना चाहता हूँ मैम ये वाला क्वेश्चन, हाँ मैंने बिल्कुल देखा देखना, नहीं मैम। हाँ मैम, हाँ बिल्कुल देखना, आप क्योंकि मैं भी बाद चाहती में। हूँ आप लोग देखो, हाँ हाँ मैम, मैं ऐसे सीधे नहीं बताना चाहती आपको, ठीक है। इस तरह ठीक के है मैम। क्वेश्चंस आ भी सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैम वाला करना है आपने आपको, आपने जो शो करना है आपको। पहले हम्म, मतलब ये स्टार्ट है, आपने जो क्लास में 2-3 हाँ क्वेश्चंस वो दिए भी थे। अभी करते हैं, वो भी करते हाँ हैं। मैम, और ये वाला एक बताओ, तो ये लास्ट, बस ये लास्ट वाला ट्रू फॉल्स, आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं, बताओ प्रीवियस ईयर वाले किए कि नहीं, वो भी छोड़ दिए, कर लिया करो, मैं प्रीवियस ज़्यादा ईयर होमवर्क नहीं देती हूँ। हाँ करें तो अच्छी बात है, अभी वो डिस्कस करेंगे, ऐसा तो मैं कुछ ज़्यादा देती हूँ कि 100 क्वेश्चन एक दिन में दे दूँ, ठीक है। एक तो आपने भी नहीं किए ट्राई, किए थे मैम। ये वाला हुआ था, मैम मैंने प्रीवियस ईयर के किए थे, ये भूल गई मैं। अच्छा, जो मैं क्लास में बोलती हूँ उसको तो खास कर ध्यान रखा करो, जो बाद में बोले वो भी, ठीक है। तो ये भी ट्राई करो, अब ट्राई नहीं किया तो फिर डिस्कस क्या किया जाए, कुछ हेल्दी इंटरेक्शन तो हो नहीं पाएगा हमारे बीच, उसमें बोलती रहूँगी आप सुनते रहोगे, तो मतलब किसी ने ट्राई नहीं किया है, तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं, इस ये तो ट्रू फॉल्स है तो और भी अच्छा है, इसमें आपको पता नहीं है बात सच है कि नहीं है। ट्रू फॉल्स तो मेरे फेवरेट होते हैं कि उसमें आपको पता ही नहीं होता कि आपको शो करना है कि डिस्प्रूव करना है, तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन पे तो बहुत दिमाग लगाना, और ऊपर 1-2 जो भी लिखे हैं देख लेना, ये वाला पीडीएफ गंदा सा मैं भेज दूंगी, ठीक है। चिंता मत करना, आपके ड्राइव वाले पीडीएफ साफ सुथरा ही है, उस पर कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो कल क्वेश्चन दिए थे एक बार वो बताओ, फिर हम प्रीवियस ईयर पे आते हैं। सबसे पहले क्या दिया था, एक टेलीस्कोपिक सीरीज समेशन। हाँ, समेशन 1/n इंटू n² - 1, मतलब n के हाँ हाँ ये 2020 का क्वेश्चन है जैम का, ठीक है। मैम किस किस आपने की जो दिया था,
हाँ मैम, मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है। हमने जो लिमिट दिया था इस पर, वो दिया था मैम n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक। अरे मैम 2 वो से n कर लेना। इक्वल टू 1 होगा? नहीं नहीं, 2 से कर लो, कहीं ऐसी प्रॉब्लम आए अपने आप ही 2 कर लिया करो, वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा ना अगर ऐसी n1 लिमिट कर दी हमने तो। हाँ मैम, तो हो जाएगा मैम, 2 से तो हो जाएगा। n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n माइनस वन n प्लस वन। फैक्टर्स क्या बने बताओ कोई, जो हमने मेथड कल सीखा था शॉर्टकट वे, उसी से निकल आया ना सबका, वो सबको हाँ क्लियर है? मैम। हाँ मैम। अगर अभी यस आपने मैम। देखा नहीं है, आप जाके कल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने शॉर्टकट भी माइनस सीखा था। 1 बाई n हाँ, प्लस प्लस 1 बाई 2 n प्लस 1 प्लस और 1 बाई 2 n माइनस 1। ठीक है, ये तो कल जैसी सीरीज बन रही है ना। इसको हाँ फिर आप मैम। 2 हाँ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, -1/2n -1/2n, और फिर सारा 1/2n प्लस वन। तो ये बन गई मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज, लग रहा है यहाँ से, है ना? हाँ मैम, हो ये गया। और ये कनेक्ट कर लो, और ये कनेक्ट कर लो, n+1 - n। ठीक है, बन जाएगी टेलीस्कोपिक सीरीज। यानी आप तो या तो इस फॉर्म में ले आओ इस सीरीज को, an+1 - an। ठीक है, रवि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कल वाला वीडियो देख लेना आप, an - an+1, उसके बाद ट्राई करना। या तो इस फॉर्म में ले आओ या इस फॉर्म में ले आओ। इस फॉर्म में लाने से क्या होता है, जब हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स निकालते हैं Sn, अब वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn क्या बनता है, लिमिट एन, ये बन जाता है an+1 - an, शायद इस केस में। और इस केस में बन जाता है, जब आप n टर्म्स को सम करेंगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा, इस केस में बन जाता है a1 - an+1। फिर बस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगा के ही हमको चेक करना होता है। तो टेलीस्कोपिक सीरीज में मेन काम है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को ऑब्जर्व किया जाए, और वहां से इसकी कन्वर्जेंस पता चल जाती है। अब एक तो ये टाइप पढ़ लिया आपने, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इस टाइप की सीरीज किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में आप अच्छे हो गए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इतना ही आ जाए बहुत है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की प्रैक्टिस जरूर करते रहना साथ साथ। और ये इसी के लिए होता है शॉर्टकट, 1/n इंटू n प्लस ए इंटू n प्लस बी। वो ऊपर n1 आ जाता है ना, n/n प्लस ए n प्लस बी, तब दिक्कत होती है, तब आपको देखना पड़ेगा। इस पे शायद ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, तो अगर 1/ कुछ भी है तब ये शॉर्टकट वे अप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा और कौन सा दिया था, और आंसर क्या मैम बना इसका, आंसर क्या है, आंसर 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 तो मैम पुट नहीं किया, शेष वो तक छोड़ दिया। ए एन माइनस लिमिट एन टेंस टू 1/4 आएगा मैम। हाँ मैम, 1/2 आ जाएगा तो हाँ। हाँ शायद यही है। ठीक है, और सोचो 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, जिसने अच्छे से कर दिया उसके 2 नंबर। 2 नंबर बहुत होते हैं जैम के एग्जाम में। ठीक है, आप बताओ आगे। आगे मैम मैं एक प्रॉब्लम दिया था हमने, 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4, इसका सम निकलना था। हाँ, इसका सम निकालना था। हाँ मैम। क्या हुआ फिर, मैंने फिर ये भी कहा था, ये इनकी एक्सपेंशंस भी पढ़नी है आपको, log 1 प्लस माइनस एक्स, मैम ये तो log 2 हो रहा है, log 2 हो रहा है, ये log 2 सबको हो दिख रहा रहा है है। मैम। हाँ मैम। ठीक है, log 2 क्या होता है, log ऑफ 1 प्लस 1। तो यानी x इक्वल टू 1 रखेंगे जब आप log ऑफ 1 प्लस एक्स वाली सीरीज में, तो सिंपली आपको ये मिल जाएगा। अब देखो नीचे कुछ फैक्टोरियल नहीं है, हिंट कैसे पता चला, नीचे क्या है 2 3 4 5। अब log ही एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कोई फैक्टोरियल नहीं होता और कोई झंझट नहीं होता, सिंपल होता है, x माइनस x²/2 प्लस x³/3, या फिर नेगेटिव नेगेटिव साइन, ये तो चेंज हो जाएंगे log 1 माइनस x1 प्लस एक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इस तरीके से होता ही ना इसकी टर्म्स। तो यहाँ से आपको डिनोमिनेटर से हिंट मिल जाएगा। ठीक है,
मतलब मैम अगर कोई भी सीरीज का साम निकलने दिया तो मैम कोई तो ना वो कोई एक्सपांशन से मुझे कोई ना कोई वो एक कंपेयर करना होगा। एक्सपेंशन या कोई ना कोई दो एक्सपेंशन भी हो सकती है। ओके मैम। समझ रहे हो? हाँ मैम। अच्छा, ये बात प्रूव करके लाना आप लोग सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से। ठीक है, प्रूव करके लाना, क्या प्रूव करके ग्रुप में भेज देना। बहुत इजी है, सीरीज एक्सपेंशन अपना लगाना और देखना। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का सम है। अच्छा, और बताओ। और एक ट्रू फॉल्स था मैम। हाँ, वो लंबा सा। हाँ अगर मैम। गिवन है, गिवन क्या था उसमें? गिवन था मैम एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑल्टरनेटिंग था सीरीज थी, हाँ। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थी ये वाली टर्म्स, जहाँ पे हाँ यूएन क्या मैम। था, ग्रेटर देन जीरो प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, देन क्या बोला गया था? यूएन कन्वर्जेस टू जीरो इफ एंड ओनली इफ summation minus 1 raised to power n un converges। हाँ मैम। ठीक है। मैम ये तो पूरा लिबनिज हो रहा है। हाँ मैम। पूरा लेबनीज हो रहा है या आधा लेबनीज हो रहा है? पूरा तो नहीं हो आधा रहा, मैम। आधा हो रहा है ना। इफ एंड ओनली पूछा गया है। लेबनीज में तो एक तरफ से इम्प्लीकेशन है कि अगर ये हो गया लेबनीज, इसको बोलेंगे लेबनीज। अब मैंने आपसे एक और एक्स्ट्रा सवाल पूछा है ये, कि ये इधर से जो इम्प्लीकेशन है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक, ये इम्प्लीकेशन होगी कि नहीं? इतना तो लेबनीज टेस्ट बन ही गया आपका। तो एक पार्ट तो लेबनीज टेस्ट से ट्रू है। मैम कन्वर्जेंस है तो मैम नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। हाँ, बस यही सोचना था आपको। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म जीरो को ही अप्रोच करेगी। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही। अब ये चीज जीरो को अप्रोच करेगी तो यूएन वाला पार्ट जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो -1 की पावर n से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये वाली इंप्लीकेशन भी होल्ड करेगी, इसका मतलब सेकंड भी होल्ड करेगी, तो ये कंप्लीटली स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रांग है ज्यादा रिजल्ट, इसको भी याद रख सकते हो। लेबनीज से थोड़ा स्ट्रांग बन गया ये, दोनों तरफ से इम्प्लीकेशन हो गई। लिबनिज अगर ये बात ध्यान देती तो उसका पूरा पूरी हो जाता। आधा काम करके छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, रिजल्ट बनाया जाता है तो बस उतना ही बनाया जाता है जितनी ज़रूरत है। अब ये आगे लोगों ने बना लिया, इसमें तो कुछ बनाने में था ही नहीं। चलो, हो गया ये सब खत्म। हाँ मैम, यही। हाँ मैम। कुछ एक्सपेंशंस लिखवा देती हूँ या लिख के फोटो भेजूँ, मतलब नोट्स डालूँ। वो तो मैम समझने वाली मैम थोड़ी लिख के बात फोटो है। भेजना एकदम अच्छी तरह से लिख के। क्या कह रहे हो? मैम लिख के फोटो भेज देना, ड्राइव में अपलोड कर देना। हाँ, मतलब लिखे तो खैर हुए ही हैं, या तो वो पीडीएफ मिल गया तो उसी वही पीडीएफ ही भेज दूंगी जहाँ लिखे हुए हैं, नहीं तो। मैम आपने जो पीडीएफ भेजा था उसका पेज कुछ उल्टा सीधा हुआ है क्या? मेरे को लग रहा था। ऐसा हुआ है क्या? मेरे को लग रहा था वो कुछ कौन से पेज पे लग रहा है मुझे बताना। पता एक दो नहीं। पेज आगे पीछे लग रहे होंगे या तो, हाँ हाँ हाँ। देख लेना, हो सकता है मैंने ही गलत आगे पीछे रख के फोटो खींच दी हो, मेरी गलती हो। क्योंकि मर्ज करते टाइम तो कोई गलती हुई नहीं है, 3 पार्ट्स में था ना वो, 1 2 3 करके। ऑनलाइन जाके मैंने मर्ज किया था 1 2 3 करके, उसमें तो कोई गलती नहीं है। इसमें कुछ पेजेस थे, इसके अंदर कुछ पेजेस थे, इसके अंदर कुछ थे, तो वो तो ऑर्डर में ही हुआ है, या तो फोटो मतलब खींचते टाइम। जियोमेट्रिक जियो जनरलाइज्ड हार्मोनिक सीरीज के बाद हाँ, कुछ नहीं मैम वो तो ठीक है। हाँ हाँ मैम, जो उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट हो गया, उसके बाद अब मैंने फिर से हार्मोनिक सीरीज का जो केस 2 केस 3 वो हो गया।
ऐसा कुछ हो गया था। अच्छा, एक बार मुझे फोटो भेजना, मुझे आइडिया लग जाएगा। स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है मैम, वो समझ में तो आ गई कोई बात नहीं, इसीलिए। अच्छा, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर मैं दोबारा बना दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर का? हाँ मैम, फर्स्ट क्वेश्चन दिखा था। बताओ, ताकि जल्दी जल्दी अगर ये हो जाए तो आपके प्रीवियस उसके भी हो जाए ना, सीक्वेंस के। 1/n माइनस, अब यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1/n की एक्सपेंशन ही हेल्प करेगी आपकी, क्योंकि ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं, 0, 1/3, 1/3 इन्फिनिटी, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स x की एक्सपेंशन क्या है। ठीक है, ठीक है मैम, तो वो एक बार ट्राई करूंगा, मैंने वो छोड़ आप रखा लोग है। ट्राई करना, बिल्कुल एक्सपेंशन हाँ से हो जाएगा, बहुत इजी एक्सपेंशन से। फिर आप अपना कंपैरिजन टेस्ट देखते रहना क्या लगेगा। हाँ। तो ये अगर एक्सपेंशन पता है तो कुछ नहीं है इस सवाल में। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया है। n/n² + 1, ये अपनी पुरानी कंसेप्ट यूज़ कर रहा है। अच्छा, जो सीक्वेंस में सीरीज वाले क्वेश्चन बचे हैं एक बार वो भी ट्राई करना। हाँ अब मैम। कल तक वो सारे ट्राई कर लेना सीरीज के, मैम कुछ ये बहुत ही कम सीक्वेंस क्वेश्चन। है, हम्म, मतलब मैम इसका सीक्वेंशियल लिमिट चेक करना था तो। हाँ, सीक्वेंशियल उस लिमिट पूछी थी। तो मैम सीक्वेंस तो कन्वर्ट कर जाएगा मैम, ये वाला स्क्वीज, सीक्वेंस स्क्वीज से तो पता चल जाएगा मैम, स्क्वीज वन में से कर रहा कन्वर्ट है कर ना, रहा है। 1 पे कन्वर्ट कर हाँ रहा है आई थिंक। हाँ, तो स्क्वीज प्रिंसिपल ही लगेगा इस पे, और कुछ नहीं हाँ मैम, है तो ये स्क्वीज से सीक्वेंस का ही क्वेश्चन। अब ये आगे पीछे करके इन्होंने दे रखे हैं तो क्या करें। ठीक है, थर्ड हाँ। क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हो गया है मैम, 2 × √2 - 1 आया है मेरे। थर्ड क्वेश्चन पे वो लग रहा होगा, क्या लगाया? हाँ मैम मैम हो गया। वो अब ना ये लिमिट सम में हो। हम्म, ये लिमिट भी सम, हम हाँ पहले लिमिट कर सम। चुके थे सीक्वेंस में, लिमिट ऑफ सम। मैम k/n का फॉर्म से लिमिट सम किया। लिमिट सम से किया ना? हाँ मैम, लिमिट सम से हो जाएगा तो। ठीक है, एन जिसका नहीं स्क्वायर हुआ बताते जाओ। हाँ मैम। एन स्क्वायर रूट में अंदर है तो एन स्क्वायर अगर कौन माने कॉमन ले लिया जाए तो k/n फॉर्म में चला आएगी। ये हाँ बन जाएगा। मैम, हाँ अब आप इसको कर सकते हैं इजीली। हाँ, ठीक है, फोर्थ हमने कर लिया था कल। हाँ मैम, फोर्थ डेरिवेटिव्स में ही कन्वर्ज है। कर रहा था, कन्वर्जेंट था, तो इसका डी पार्ट आ जाएगा। फिफ्थ वाला। क्या मैं पीडीएफ निकालूं क्या? हाँ तो किसी से थोड़ा। होमवर्क, होमवर्क किया है? एक तक किया है ना आपने? चलो मैं एक बार निकाल यस लेती हूँ, मैम। उसमें ठीक रहेगा। इसके अंदर जाओ, इसके अंदर। हाँ, फिफ्थ, फिफ्थ तो अच्छा है। क्या किया फिफ्थ हाँ में? मैम, फिफ्थ में मैम एन जो सीज है वो तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो रहा था रेशियो टेस्ट से। हाँ, ठीक है, एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी, समेशन एन, और समेशन वो bn कंडीशनली होगा। कंडीशनली होगा। तब क्लियर है सबको? यस मैम। बिल्कुल बेसिक थे ये दोनों क्वेश्चन। कौन से ईयर में आया हुआ है ये? 2014 में। इतना अच्छा क्वेश्चन, बताओ, सीरीज में कुछ आता ही नहीं है, जब तक सम निकालने की बात ना आए तब तक सब कुछ अच्छा है, टेढ़ा मेढ़ा सम ना आए तो। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स एब्सोल्युटली या क्वेश्चन। कंडीशनली? सिक्स क्वेश्चन। हाँ वो मैम, हाँ मैम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कन्वर्जेंट हो गया। हाँ एब्सोल्युटली आ रहा है ना सबका? हाँ मैम, तो बिल्कुल रेशियो आ टेस्ट से जाएगा, हो हाँ रहा था। बिल्कुल रेशो टेस्ट फोर से हो बाई ई जाएगा, चाहे स्क्वायर अपना वो लगा लो, चाहे रेशो टेस्ट लगा लो, मैम रेशियो जैसे हुआ। रेशो रूट। मैम 4/e² होगा ना। क्या होगा? फोर फोर बाई बाई ई स्क्वायर। स्क्वायर हाँ मैम, वो तो 1 से छोटा ही है ना। हाँ, 4/e² अगर आ रहा है 1 से छोटा ही है, हाँ क्योंकि e² का क्या होगा, 2.7 का स्क्वायर होगा ना, हाँ मैम। तो बड़ा ही बनेगा 4 से तो ऑब्वियसली।
अच्छा, सेवंथ? सेवन तो मैम इजी है मैम। एक का सेवन तो मेहनत, डाइवर्जेंट हो जाएगा। जब ही मैम अटेम्प्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट तो कन्वर्जेंट होगा। फर्स्ट पार्ट तो कन्वर्जेंट होगा, बिल्कुल हाँ, होगा। पी सीरीज से हो जाएगा। मन कन्वर्ज कंपैरिजन टेस्ट से मैम। हाँ, कंपैरिजन टेस्ट से कर लो चाहे रेशियो टेस्ट से कर लो, जैसे एच करना है। कन्वर्ज कर जाएगा मैम। और टी तो मैम लिमिट पुट कर दो मैम, हो जाएगा। टी में आपको चेक करना था ये 0 पे जा रही है लिमिट, पहले तो स्टेप 1 चेक करना है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ अजीब सी लग रही है सीरीज, उस पर शक होना चाहिए सबसे पहले आपको। कौन सी फॉर्म बन रही है इसकी लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने से? 1 to ∞ फॉर्म बन रही है ना, करके दिखाती हूँ मैं। 3k-4/3k+2 लिमिट ही चेक की होगी आपने, जिसने भी किया है। हाँ मैम, लिमिट चेक किया, वो थ्री तो के जीरो माइनस नहीं हो फोर रहा। बाई 3k+2 और रेस टू पावर कितनी है, k+1/3। अब ये बन रहा है 1 to ∞ फॉर्म, एज k टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये क्या है, 1 to ∞ फॉर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या ब्रैकेट करेंगे? वाला फंक्शन को 1+1 ऐसे लिखना है। लिखो ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है। देखो अंदर 1 बन रहा है ना लिमिट अप्लाई करते ही, कैच द लीडर करो। इतना दिमाग क्यों लगाना कि हमें लिखना पड़े। सीधा एक काम करो, 3k-4/3k+2 1 to लेकिन मैम ∞। fx को तो फाइंड करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स यही है, एफ ऑफ एक्स ये कंप्लीट होता है, एफ ऑफ एक्स में से 1 माइनस करना होता है ना आपको, इस कंप्लीट में से 1 माइनस करना होगा और k+1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी यहाँ पे लिखा होता है वो कंप्लीट एफ एक्स होता है, क्योंकि ये इस फॉर्म का होता है एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जो भी बन रहा है, ठीक है। तो ये एफ एक्स जो भी होता है यहाँ पे नो कंप्लीट मैम, एफ एक्स। मैंने वो वाला से किया 1+1/fx होल टू द पावर gx, जो हाँ हाँ, 1 to the power ∞ वाला फॉर्म है ना, उससे किया मैंने। अच्छा 1+1/f(x) ऐसे कह रहे हो ना आप? हाँ मैम। एक सेकंड, वन प्लस एक क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1+f(x) होता है, 1+1 ये होता है, क्या होता है कंप्लीट फॉर्मूला? मैम 1+1/fx होता है। या मैं जो ऊपर लिख रही थी वो ठीक था? 1+1/f(x) हाँ होता मैम, है। 1+1/fx होता है। अच्छा, तो उस फॉर्म में करके लिख लो, ठीक है। तो इसको बनाना पड़ेगा फिर 1+1/f(x) फॉर्म में। पहले तो ये देख लिया कि 1 to ∞ फॉर्म तो बन ही रहा है, तो फिर उस फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करो, ठीक है। अब कन्वर्ट करो, यहाँ पे f पहचानना पड़ेगा 1 ना हमें। माइनस 2/3k+2 होगा। 1 - 2/3k+2 होगा। कैसे होगा ये? ऊपर नो भी मैम। 3k+2 -6 कर दो। हाँ, -6 आना चाहिए। हाँ मैम, -6 होगा, 2 नहीं। 3k-4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3k+2 -6, मैंने उस तरीके से लिख लिया और दोनों से 3k+2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया ऊपर -6, ठीक है। अब ठीक है ये, अब ये दिख रहा है एफ एक्स जैसा, तो एफ एक्स यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैम क्या आएगी? मुझे एक सवाल है मैम, यहाँ पे हम fx को मैम 3k+2/6 लिया जाए या -3k+2/6 लिया जाए? माइनस ही लिया जाए, -3k+2/6। एक्चुअली ना मुझे इतने फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, मुझे कंफर्म करने दो, मैं कंफ्यूज हो गई। पहले मैं आपको वो बता रही थी। मैम इतना दिमाग लगाने तक कोई था ही नहीं इस बात का। फायदा हाँ नहीं मैम, है ना। इस बार e⁻ मैम एक कर बार दीजिए, वो हो जाएगा। फर्स्ट लाइन दिखा दीजिए। e⁻gx/fx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम्म, तो आ जाएगा मैम, लिमिट नॉन जीरो होगा। लिमिट तो नॉन जीरो ही आएगा, 1 to ∞ फॉर्म का लिमिट नॉन जीरो ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि e⁻⁴ समथिंग करना होता है ना आपको लिमिट। अभी e⁻⁴ समथिंग कभी जीरो तो आता नहीं है, तो वो वहां से भी आप सोच सकते थे वो बात, ठीक है। आपने क्या कह रहे हो निर्मल्या?
मैम वो जो k प्लस वन बाई मैम थ्री वो ये तो पावर में है ना, माइनस हाँ हाँ इन्फिनिटी जीरो आता है ना। तो मैम ये जो माने अंदर में है हेलो। ब्रैकेट का, हाँ हाँ हाँ। वो k से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए मैम। इसमें ब्रैकेट में के से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें? हाँ मैम। सिर्फ 3k से या k से? 3k से भी दे सकते हो मैम, k से भी दे सकते हो। 1 माइनस 4/3k 1 प्लस 2/3k। हाँ, अब इसको हाँ कर मैम। लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ऊपर और नीचे वाली और फॉर्म। तो मैम वो तो बता ही दिया है k2 से शुरू होगा। अगर मैम k2 से शुरू होता है तो पावर तो मैम 3/3 4/3 ऐसे कुछ होगा, मतलब 1 से बड़ा ही होगा। तो ये तो इजी बन गया ना मैम, जीरो में नहीं जाएगा, ये तो 1 में जाएगा, ऐसा कुछ। समझी नहीं मैं आपकी बात। और एक बार बताऊं मैम। बताओ। मैम ये के तो मैम 2 से शुरू होगा। हम्म तो मैम k प्लस 1/3 जो पावर है वो तो 1 से माने बड़ा होगा, छोटा तो नहीं होगा। हम्म तो मैम इसका जो अंदर का वाला जो लिमिट होगा, ये तो मैम 1 में कन्वर्ज कर रहा है, मतलब जीरो में तो नहीं जा रहा है। अच्छा, वो तो हाँ वही बात हो गई ना, 1 रेज टू वन में इन्फिनिटी वन कन्वर्ट वाली। करेगा ऐसे कैसे बोल रहा है मैम? जीरो में जाएगा नहीं, ये हमको पता चला कि हम वन में कैसे जाएंगे। ये वही बात हो गई, पहले इसको ऐसे डायरेक्टली बोलना गलत है। इसको ऊपर और नीचे आप वो वाली फॉर्म लगा सकते हो, ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाली। हाँ मैम, लिमिट अगर अब चाहता इजीली हूँ लगा तो। सकते हो उसको, तो वो हाँ लगा मैम। लो, वो ज़्यादा ठीक है। मैम ई रेस टू पावर लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी जी एक्स बाई एफ एक्स होता है। फॉर्म किस तरीके की होती है? मुझे तो लग रहा है जो मैं बोल रही थी वो ठीक था, कि मैं अपना वहाँ पे लॉजिक लगा रही थी। फॉर्म क्या होती है और सॉल्व करके क्या आता है, ये बताओ। मैम हाँ बोलो। हेलो मैम, मैं इसका बताऊँ ई कुछ? बताओ बताओ। हेलो। बताओ रवि। हेलो मैम, आपने जो पहले किया था ना वो बहुत वही सही सही था एकदम। एफ एक्स टू द पावर जी एक्स की फॉर्म होती है, और हाँ, 1 टू द पावर इंफिनिटी अगर आए तो लिमिट लिमिट ई की पावर लिमिट एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स होती है। एफ एक्स टू द पावर जी हाँ एक्स इस होता है टाइप। ना, हाँ वही। एफ एक्स हाँ -1 इंटू जी एक्स आता इंटू है, जी एक्स, ई रेज टू पावर ये ई की पावर में आते हैं। लिमिट हाँ। लगा देते हैं। हम्म, वो यही देखने का फॉर्मूला है। नज़रिया है, शायद मैंने फॉर्मूला आपको इस तरीके से लिखवाया होगा जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन वो देखने का नज़रिया है, आप एफ किसको मान रहे हैं। आप एफ किसको मान रहे हैं? अगर एफ 1 प्लस एफ रेज टू पावर जी वाली फॉर्म बन रही थी, 1 रेज टू इन्फिनिटी, तो फिर आप यहाँ पे ई की लिमिट जब निकालेंगे, ई रेज टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो भी है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि एफ रेज एफ इंटू जी। अब यहाँ पे एफ इंटू जी किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे मतलब कंप्लीट जो भी आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, कंप्लीट में से 1 माइनस करना होता है, ठीक है। तो वो 1 प्लस लिख के एक्स्ट्रा लिखा होता था हमारी फॉर्म में, कई फॉर्म्स ऐसी होती हैं कि 1 प्लस एफ रेज टू पावर जी टाइप का लिखा होता है, मुझे याद नहीं कैसा लिखवाया था मैंने। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उसमें 1 एडेड है ना, तो जब हम माइनस करते हैं तो इस ये वाली फॉर्म बन जाती है, रेज टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ इंटू जी। क्लियर है? वो 1 का डिफरेंस है। अब आप इस कंप्लीट को एफ मान रहे हो या इस सिर्फ इसको एफ मान रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है ना। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है जी की, मतलब जिसके ऊपर है जी पावर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको जी से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब -1 करके जी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कंप्लीट वाला वे याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, 1 प्लस एफ करके। क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। अब ये जैसे 1 माइनस 4/3 के है, तो यहाँ पे 1 माइनस करके आप इनको मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लिखा होता है उसमें से 1 माइनस करके ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको याद रखो। इस और मैम लॉन्ग से लिमिट हाँ, निकालना जरूरी था क्वेश्चन के लिए। निकालना तो ज़रूरी, आपको ऑब्जर्व तो एक बार करना ही पड़ेगा ना कहाँ पे जा रही है। ऐसे तो अंदाजे तो हम मारते हैं। अब इसको कोई मैम अगर मैम बोल दे, जीरो तो जीरो में तो नहीं जा रहा है, तो ये तो डाइवर्ज कर जाएगा। मैंने तो पूछा है डाइवर्ज करेगा ना कन्वर्ज करेगा क्वेश्चन में। ज़ीरो पे नहीं जा रहा है, ये कैसे बोल दिए? यहाँ से बोल सकते हो अगर ऐसे लिख लिया, तो ये कुछ ना कुछ ई रेज टू पावर फाइनाइट क्वांटिटी आएगी ऊपर वाली, नीचे वाली भी ई रेज टू पावर सम फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। अगर आप अच्छा ऑब्जर्वेशन ले पा रहे हो तो बात अलग है। कई बार होता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन ही गलत है, तो वहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन साफ साफ दिख रहा है। ई रेज टू पावर जब हम करेंगे तो ऊपर भी कुछ नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, नीचे भी नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, तो ये कंप्लीट नॉन ज़ीरो आ जाएगा। इनफैक्ट नीचे वाले को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें ज़ीरो और नॉन ज़ीरो चेक करना है, तो डिनोमिनेटर को छोड़ दो, सिर्फ इस वाले को चेक करो, 1 माइनस 4/3 के की पावर k प्लस 1/3। अगर ये ज़ीरो तो पूरा ज़ीरो, अगर ये नॉन ज़ीरो तो पूरा नॉन ज़ीरो। इस टाइप की टर्म्स ऐसे नॉन ज़ीरो ही आती है। ये आपको करते करते पता चलेगा, तो पहले करो, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन लेना। शुरुआत में ऑब्जर्वेशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है मैम। करते करते ऑब्जर्वेशन तो आ ही जाएगा, उसके लिए इतनी अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रैक्टिस करो अच्छे से, एग्ज़ाम में ठीक लेना है। ऑब्जर्वेशन जब प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो सेकंड सेवन्थ क्या आ रही है? ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट आ रही है, फर्स्ट वाली सीरीज कन्वर्जेंट थी। ठीक है, तो अपना देख लो, बी ऑप्शन सही है यहाँ से। एट्थ क्वेश्चन, अच्छा है। -1 n n स्क्वायर प्लस n माइनस टू, n स्क्वायर प्लस n माइनस टू, ये किसका हो गया? ये मैम मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि इसके इसमें तो मैम कहाँ कन्वर्ट कर रहे हो पूछा था। वही बस अपनी जो e की पावर x log x और sin x cos x है वो सब याद रखो, अपना पार्शियल फ्रैक्शन याद रखो, उससे हो जाएगा। नीचे फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसके फैक्टर तो करने पड़ेंगे जब हमें देखना है कि कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो करनी पड़ेगी। एक बार -1 की पावर n को बाहर अगर लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? 1/n+1। करके देखना, ये जो फैक्टर बनेंगे वो मैं लिख देती हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन खुद कर लेना। n-1 n+2 ये बनेंगे फैक्टर्स। ठीक है, अब आप इन फैक्टर्स को ब्रेक करोगे तो 1/n-1 जो भी आएगा 1/n+2। अब ये टेलीस्कोपिक बने ना बने, टेलीस्कोपिक बनेगी भी नहीं क्योंकि बाहर है -1 तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे सम निकालने के लिए। हमेशा इस टाइप की सीरीज टेलीस्कोपिक बन जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अपना सोचना कि क्या करना है अब हमें, अब आगे आपका काम है। तो कल करते हैं फिर इसको, 8th क्वेश्चन, अपना ध्यान रखो कौन कौन से हैं। 9th क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको भी कल करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। एक हिंट देती हूँ आपको, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स, ये वाला करते हैं, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी बाय। अब ये सब फॉर्मूलेज भी थोड़े बहुत याद रखो क्योंकि ये सब भी बहुत काम आने वाले हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके उसमें कुछ ना कुछ हमें लेके आना है। उन्होंने क्या दे रखा है? समेशन निकालो टेंजेंट इनवर्स 2/n² का। ठीक है, 2/n² का समेशन निकालना है। अब कुछ ऐसी कोशिश करो कि a माइनस बी 2 आ जाए, मतलब इस फॉर्म का बनाने की कोशिश करो, ये और ये सेम करने की कोशिश करो, ताकि यहाँ कुछ टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b टाइप का बन जाए। अब a b कुछ ऐसे सिंपल से आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, ताकि हम सॉल्व कर पाए इसको, और 1 प्लस ए बी आ जाए n²। तो कुछ ऐसे ए बीज निकालने हैं आपको। हिंट समझ में आया सबको? ठीक है, ये ठीक नहीं है? मैं बताऊं?
मैम a इज इक्वल टू n+1 और b इज इक्वल टू n-1 लेना है। कैसे लिया? मैम मैम ऐसे लेने से ये बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हाँ, मतलब सोचा कैसे? हाँ मैम ऐसे है कि n स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू n² - 1 होगा। तो मैम n² - 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि n+1 इंटू n-1। तो मैम अगर a इज इक्वल टू n+1 और b इज इक्वल टू n-1 लिया जाए तो मैम ऊपर वाला जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर जाता है। तो ऐसे ही सोचा। तो ठीक है, अच्छा सोचा, ऐसे ही सोचना था। अब ये टेंजेंट इनवर्स है माइनस टेंजेंट इनवर्स भी है, हमें नहीं पता था ये फॉर्मूला यूज करना है। पहली बात तो ये मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया। आपको इस इधर भी तो सोचना पड़ेगा ना एग्जाम में। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, कोशिश करो माइनस में ज्यादा रहने की, माइनस की तरफ, ताकि कुछ टर्म्स कैंसिल हो। अगर टेलीस्कोपिक बन गई तो बहुत अच्छी बात है, तब तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करना। अब जब सबको हिंट लग ही चुका है ए और बी की वैल्यूज का, तो बस अब आगे सॉल्व करना और इस सीरीज का सम निकालना। भी क्वेश्चन आधा ही हुआ है। ठीक है, मैम ए बी की वैल्यू दोबारा से बताना। निकालो। अच्छी बात है, याद नहीं हुई तो। ये हिंट लग गया ना, ए इंटू बी ए आ रहा है और a - b ए आ रहा है। ठीक है, अब निकालने की कोशिश करना दोबारा। ठीक है, बाकी करते हैं कल इसको डिस्कस। आपका हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके बाद 10th। हाँ, 10th अच्छा क्वेश्चन है। n+1/n और an+1/n फैक्टोरियल निकालना है यहाँ से। 1n+1। कोशिश की किसी ने सॉल्व करने की? मैम ये होम टास्क दे दीजिए। होमवर्क? हाँ मैम, मैंने वो छोड़ रखा है जो शाम वाला क्वेश्चन, समझ कैसे गई, करते ठीक है। हैं। कल आपको सारे प्रीवियस ईयर करके लाने हैं। अब कुछ ही बचे हैं, ज्यादा तो बचे ही नहीं है। हाँ मैम। कल वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। पावर सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा होपफुली। ठीक है, ये पूछा हुआ है आपसे, जो वैल्यू दे रखी है उठा के पुट कर लिया करो। अब आपको आगे सॉल्व करना है। अब देखना है कि कौन सी एक्सपेंशन लग सकती है। फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल दिखते ही फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज, फैक्टोरियल दिखते ही किस एक्सपेंशन पे आपका ध्यान जाना चाहिए वो सब सोचो। ठीक है, तो फैक्टोरियल दिखा तो उसकी प्रॉपर्टीज प्लस एक्सपेंशन कौन सी सोचनी है वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए। और फिर इसको अपना सॉल्व करते रहना। इधर n+1 n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, 1/n+1 इधर नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, वो सब अपना कैलकुलेट करना। फिर बहुत इजी क्वेश्चन है। 10th आप खुद कर सकते हो। 9th में भी काफी हिंट लग गए हैं, तो 9th को भी अच्छे से ट्राई कर सकते हो आप। 11th काफी मजेदार है। घुमा फिरा के ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। a⁴n/n⁴p इसमें पूछ रखा है कि कौन सा ऐसी कंडीशन है जो ये इम्प्लाई नहीं कर रही चारों ऑप्शंस में से कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। अगर ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन भी पुट करके देखे जा सकते हैं। समेशन एक बार मुझे बताना क्या है। ऊपर क्या है, a⁴n log n⁴c, ये है ना। a⁴n by m⁴b log n⁴c। ऑप्शन बताना एक बार, एक दो। ए ऑप्शन है मॉड मॉड ए ए लेस लेस देन 1। कॉमा हाँ बी। ठीक है, ये याद है मुझे। आगे बताओ। बी वाला जो ऑप्शन है वो a इज इक्वल टू 1 b ग्रेटर देन 1। a इज इक्वल टू 1 b ग्रेटर देन, और c बिलोंग्स टू r। हाँ c बिलोंग्स टू r। c ऑप्शन क्या है? a इज इक्वल टू 1 b ग्रेटर इक्वल टू 0 c लेस देन 0। हम्म और डी जो है वो है
A is equal to -1, B greater or equal to 0, C greater than 0. देखो अगर बी सी डी ऑप्शंस देखे जाएं एक बार, ठीक है, इसमें डायरेक्ट एक ही वैल्यूज हैं, एक बार पुट करके देखा जाए तो ये क्या बनेगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। वैसे पुट नहीं करना तो और क्या, कौन सा टेस्ट लगाया जा सकता है इन पे, विच वन, अच्छे फेमिलियर से टेस्ट कौन से यूज किए जा सकते हैं। इक्वल टू 1 रखेंगे, इंटीग्रेशन टेस्ट नहीं सिंपल टेस्ट लगाओ, इंटीग्रेशन करने में तो हालत ख़राब हो जाएगी इसकी। और हमें ये भी नहीं पता कहाँ पे कौन सा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, वो सब चेक करना पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन वगैरह नहीं कर पाएगा आप। n रेज टू पावर b ग्रेटर देन 1 है और c बिलोंग्स टू r है, मतलब log n की पावर कुछ भी c है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन रहा है बी ऑप्शन। अब अगर इन्होंने b ग्रेटर देन 1 बोल रखा है तो एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मैं b को 2 पुट करती हूँ और नीचे log n की पावर c है, c कुछ भी हो सकता है, मतलब c अगर नेगेटिव हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, c पॉजिटिव हुआ तो ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो c पे तो और ज़्यादा बाउंडलेस हो गया है, c कहीं भी जा सकता है। अब चाहे c ऊपर जाए चाहे c नीचे जाए, एक बात है, ऊपर जाएगा तो ये log n रेज टू पावर समथिंग बनेगा, c लिख देते हैं इसको, बाय n स्क्वायर टाइप का बनेगा। अब ये किसी भी c के लिए आप चेक कर सकते हैं ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये वाली सीरीज किसी भी c के लिए चेक कर सकते हैं कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। अभी तो एक ही मतलब एक शॉट में भी बता सकते हैं आप इन दोनों सीरीज के बारे में। यहाँ c की पावर कुछ ना कुछ 1 से ज़्यादा होगी, 0 से बड़ी होगी, नीचे c पॉजिटिव होगा, ये वाली क्वांटिटी हमेशा लेस देन 1 बाय n स्क्वायर नहीं आएगी, लेस देन इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात। इसके जैसा एग्जाम्पल मैंने अभी कराया था आपको, इसके जैसा एग्जाम्पल अभी मैंने कराया था log n बाय n स्क्वायर। वहां से आपने log n को कंपेयर किया था किससे, n रेज टू पावर समथिंग n की एक से कम पावर के लिए। क्यों, क्योंकि नीचे n स्क्वायर था तो n की पावर 2 से कंपेयर करते या 1 से कंपेयर करते तो यहाँ बात नहीं बनती, हमें 1 से छोटी पावर पे यहाँ कंपेयर करना था, ताकि 2 माइनस वो छोटी पावर कुछ ना कुछ बन के एक इधर अगर कन्वर्जेंट आता है तो बन जाए, एक ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। तो इसको भी एक बार रूट n से कंपेयर करके देखना, रूट n बाय n स्क्वायर से क्या बनेगा, ठीक है, करना चाहते हो। हाँ मैम, किसी भी c के लिए, c कुछ भी हो सकता है, इन ठीक सब है, लग गया किसी है भी मैम। c के लिए जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप एक ही चीज पाएंगे, चाहे c1 है h2 है कुछ भी है, ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा वो एक ही जैसा मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। तो एक तो इसको चेक करना है आपको, क्योंकि एक ये केस बन सकता है, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो ये केस बन सकता है, c लेस देन 0 है तो ये केस बन सकता है, इन दोनों के अलावा कोई केस बन नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन में अगर आपने इतना चेक कर लिया और मान लो ये दोनों कन्वर्जेंट आ गए या दोनों डाइवर्जेंट आ गए या एक भी डाइवर्जेंट आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इसके लिए कन्वर्जेंट नहीं हो रहा। इन्होंने पूछा, देखो किस तरीके से है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एबीसी डू नॉट रिजल्ट इन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। कहने का मतलब एबीसी की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो इसकी कन्वर्जेंस को इम्प्लाई नहीं करती, मतलब जो इस सीरीज को कन्वर्जेंट नहीं बनाती, ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे एबीसी अगर मिल जाएं जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट बना रहे हैं बट दूसरी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट नहीं बना रहे, मतलब कन्वर्जेंट बनाना है, इन्होंने कह रखा है अगर कन्वर्जेंट बनाए तो हमेशा बनाए, ऐसे एबीसी होने चाहिए। किसी ए के लिए बना रहे हैं और बी के लिए नहीं बना रहे तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो कन्वर्जेंट अगर कोई बनाएगा तो हर एबीसी के लिए बनाएगा जो ऑप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। a इक्वल टू 1 जैसे बी ऑप्शन में है, b ग्रेटर देन 1, c बिलोंग्स टू r, इन तीनों कंडीशंस पे
हमेशा कन्वर्जेंट होना चाहिए। किसी भी एक कंडीशन पे नॉन कन्वर्जेंट होते ही हम ये बोल देंगे कि नॉट कन्वर्जेंस को इम्प्लाई कर रहा है, ये नॉट रिजल्ट इन द कन्वर्जेंस। ठीक है। अच्छा, इस पे आप रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट भी तो अप्लाई कर सकते हैं, वहां से कुछ निकल के भी तो आ सकता है, क्योंकि वो इजी पड़ेगा अप्लाई करना। a रेस टू पावर n बाय n रेस टू पावर p log n रेस टू पावर c। इसका जब nth रूट लेंगे, मुझे लगता है nth रूट लेंगे तो आसान पड़ेगा, इसलिए मैंने nth रूट ले लिया। ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, a की वैल्यू नहीं पता चलेगी हमें, मॉड a आएगा ये, क्योंकि किसी भी पावर n का nth रूट होता है। a के बारे में हमें पता नहीं है ना, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका nth रूट आएगा मॉड a। तो यहाँ पे मॉड a लिखना पड़ेगा हमें, डिवाइडेड बाय n रेस टू पावर b की पावर 1 बाय n, यानी n रेस टू पावर b बाय n। इसका nth रूट क्या हो जाएगा, ये 1 ही बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, log n रेस टू पावर c बाय n। ठीक है। इसका भी nth रूट जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 रेस इन्फिनिटी रेस टू 0 फॉर्म। लॉग लेके फिर इसका सॉल्व करना पड़ेगा, या तो देखो रेशियो टेस्ट लगा लो, दोनों में ही सेम मेहनत पड़ रही है। मैंने यहाँ पे रूट टेस्ट लगाया, आप चाहे रेशियो टेस्ट लगा लो, रेशियो टेस्ट आपको इजी पड़ेगा। ठीक है। इसकी लिमिट वैसे 1 ही आएगी, log n रेस टू पावर c बाय n को जब आप दोनों साइड log लेके करोगे, इसको किसी y के बराबर ले लो और log y इज इक्वल टू करके सॉल्व कर लो, फिर वो सब करना पड़ेगा। तो आप अपना रेशियो टेस्ट लगा लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, nth रूट का आंसर आ रहा है मॉड a। ठीक है। तो मॉड a कब कन्वर्ज करता है, मतलब nth रूट कब कन्वर्ज करता है, जब मॉड a लेस देन 1 होगा, जो nth रूट की वैल्यू आई है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, यानी मॉड a लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है। अब ये सारा सिर्फ a पे डिपेंडेंट आ गया कन्वर्जेंस के लिए। अगर मॉड a लेस देन 1 है तो b और c कुछ भी हो जाए दुनिया के रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो जाए तो ये कन्वर्ज कर जाएगा। सिर्फ a पे कंडीशन आ रही है, b और c कुछ भी हो जाए तो ये कन्वर्ज कर जाएगा। अब मैं एक और बात आपको बताती हूँ, इस टाइप की सीरीज कब कन्वर्ज करती हैं, डोमिनेटिंग बिहेवियर वाली। अब अभी कोई कह रहा था कि डोमिनेटिंग बिहेवियर से नहीं चेक कर सकते हम सीरीज। डोमिनेटिंग बिहेवियर कैसे दिमाग में सोचा जा सकता है, अगर मैंने आपको ये सीरीज दी तो आप देखते ही कैसे बताएंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ये सीरीज दी, देखते ही कैसे बताएंगे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ये वाले जो बिहेवियर्स वाली सीरीज होंगी, अब ये देखते ही इस पे आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कन्वर्जेंट आएगी, सॉरी ये डाइवर्जेंट आएगी। वैसे भी इस पे लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो नॉन जीरो नंबर आएगा, जिस वजह से ये डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी पे जाएगा ये। 2 रेस टू पावर n बाय n स्क्वायर बन गया, बाय n फैक्टोरियल बन गया, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला डोमिनेट कर रहा है। इस टाइप की सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ठीक है। ये सब आप खुद ऑब्जर्व कर लोगे टाइम टू टाइम। मैम सीरीज में भी ये होता है, सीरीज में मतलब सिर्फ सीक्वेंस में पर्टिकुलर टाइप में होता है, लॉग में एक बार करके देखना, मैंने हर एक सीरीज में ऑब्जर्व किया है, लॉग को छोड़ के, log n बाय n स्क्वायर। वैसे लॉग में भी हो रहा है, देखो अभी हमने ये सीरीज देखी थी log n बाय n स्क्वायर, नीचे वाला डोमिनेट करता है ऊपर वाले को, और ये log n बाय n स्क्वायर वाली जो सीरीज थी ये कन्वर्जेंट आ रही थी। लेकिन लॉग के लिए मैं गारंटी नहीं लेती, इनके लिए मैं गारंटी इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैंने कर करके देखा है। इसकी लिमिट निकालो, चाहे और किससे कंपेयर किया जा सकता है, 2 की पावर n बाय n किया, n फैक्टोरियल बाय n की पावर n किया, अब ये भी कन्वर्जेंट होगा n फैक्टोरियल बाय n की पावर n, क्योंकि नीचे वाला डोमिनेट करता है। तो ये सब मैंने रेशियो टेस्ट की हेल्प से ही देखे हैं, आप भी रेशियो टेस्ट की हेल्प से इन सब सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखना। अगर नीचे वाला डोमिनेट करता है, एक सेकेंड, अगर नीचे वाला डोमिनेट करता है ना तो कन्वर्जेंट हो जाती है सीरीज, यानी यहाँ पे ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी क्योंकि n की पावर n डोमिनेट कर रहा है। ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन आप खुद ले सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, हमारा था सवाल ये
ठीक है, ऊपर क्या था a रेस टू पावर n, अब नीचे है log इनटू n रेस टू पावर, मतलब log इनटू पॉलिनोमियल। ऊपर जो पड़ा है फंक्शन वो है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हमेशा इन दोनों को ही डोमिनेट करता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी किसी न किसी बड़े n के लिए डोमिनेट करेगा। अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को डोमिनेट करता है, किसी दो फंक्शंस को, तो उनके मल्टीप्लिकेशन को भी डोमिनेट कर लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो नीचे अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं तो a रेस टू पावर n के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो इनको डोमिनेट कर ले। तो जैसे ही a ग्रेटर देन 1 होगा, मॉड a ग्रेटर देन 1 होगा, मॉड a ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, a ऊपर ही रहेगा। डीपली समझने वाली बातें हैं। मॉड a अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये न्यूमरेटर में ही रहेगा, इसका मतलब ये नीचे वाले को डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब मॉड a ग्रेटर देन 1 होते ही तो ये डाइवर्जेंट होंगी। अगर मॉड a लेस देन 1 हो गया तो आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो हमने अभी टेस्ट की हेल्प से देखा, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट, मॉड a लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट आ रही है। लेकिन मैंने कहा कि अगर मॉड a लेस देन 1 हुआ तो लेस देन 1 होते ही क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी नीचे चली जाएगी, डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में शिफ्ट होते ही अब ये चाहे कहीं भी उछलते रहे, n रेस टू पावर b और log n रेस टू पावर c, कहीं भी ऊपर नीचे जाते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चला गया, डोमिनेटिंग जो बिहेवियर था वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेटिंग बिहेवियर अगर जब तक आपका डिनोमिनेटर में पड़ा है उससे वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी हमने रेशियो टेस्ट की हेल्प से भी यही देखा, जैसे ही मॉड a लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, क्यों डिनोमिनेटर में जाएगा, ये बात समझ में आ रही है सबको? कहीं सोचे ऐसे मैं क्या बोले जा रही हूँ? कहने का मतलब है अगर a की वैल्यू 1/2 होगी तो ऊपर जो a रेस टू पावर n पड़ा है वो कैसे लिखा जाएगा, 1/2 रेस टू पावर n। डिनोमिनेटर में जाने का मतलब मेरा ये है कि ये जो 2 है ये a 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी ना, तो अब इस वाले को कंसिडर किया जाएगा। ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, a की वैल्यू 1/3 हो जाएगी तो ये 1/3 रेस टू पावर n हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में इसको कंसिडर किया जाएगा। a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, 2 रेस टू पावर n बाय जो भी बनेगा। ठीक है, तब ये ऊपर बैठ के डोमिनेट करेगा। तो डोमिनेट कौन सा वाला करता है, जब ऊपर पड़ा हो या नीचे पड़ा हो, मतलब नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बात ध्यान रखो। जैसे ही नंबर लेस देन 1 होगा वो अपना नीचे आ जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज होता चला जाएगा। तो जब तक आपके एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे ग्रेटर देन 1 नंबर पड़ा है, ये सारी दुनिया को डोमिनेट कर लेगा, पॉलिनोमियल और लॉग वाली। ठीक है, इन दोनों को कर पाएगा, फैक्टोरियल और n रेस टू पावर n को तो करेगा नहीं, वो तो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो कोई अगर मॉड a ग्रेटर देन 1 आपसे पूछ लेता तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पे बोल सकते थे कि बिल्कुल नहीं, मॉड a ग्रेटर देन 1 के लिए तो कन्वर्ज कभी देगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो बताओ। मैम हम्म, ठीक है मैम, एक बार घर में ट्राई करेंगे हम इसको। तो मैम अगर दिक्कत है तो कल बताऊंगी मैम, हाँ ऐसे ही। बिल्कुल बताना। हाँ ये सब डोमिनेटिंग बिहेवियर्स अपने आप से करके देखना, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट लगा के। ठीक है, तो आपको और क्लियर होगा। तो मैं बस यही बता रही थी, ए ऑप्शन तो ठीक होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। अगर आपको डोमिनेटिंग बिहेवियर से नहीं देखना, ए ऑप्शन किससे ठीक हो गया, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट से, क्योंकि हमने कहा कि मॉड ए लेस देन 1 हो जाए, मतलब ठीक होने का मतलब कि ए ऑप्शन कन्वर्जेंस को इम्प्लाई कर रहा है। अभी हमने रेशियो टेस्ट की हेल्प से देखा कि जब मॉड ए लेस देन 1 है तो इस सीरीज की कन्वर्जेंस आ रही है। तो इन्होंने पूछा है नॉट कन्वर्जेंस के लिए, नॉट रिजल्ट इन द कन्वर्जेंस, तो ए ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वो कन्वर्जेंस को इम्प्लाई कर रहा है। बी ऑप्शन हमने अभी करके देखा, वो मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसमें बाकी का बचा हुआ काम आप करके देखोगे तो वो भी आई थिंक कन्वर्जेंस को ही इम्प्लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पाएगा क्योंकि इन्होंने नॉट के लिए पूछा है। सी ऑप्शन में आप क्या करोगे, ए को 1 रखोगे, ऊपर वाला सपाट खत्म। बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी को 0 ही रख लो अगर, तो ये कुछ बन जाएगा। और सी लेस देन 1, सी लेस देन 1, तो अगर सी को 0 रख लिया जाए, बिल्कुल
देखो इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज रख के देखो, मैं एक बता रही हूँ आपको। ए को 1 रखा, बी को 0 रखो और सी को भी 0 रखो, तो क्या बनेगा? सीरीज क्या बन जाएगी? सबकी पावर्स में 0 चला गया। जस्ट अ मिनट। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये हर एक चीज को टेस्ट करता है आपकी। क्वेश्चन ये है, ए इक्वल टू 1 दे रखा है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सी लेस देन 1। आपको एक वैल्यू देख लो जिसके लिए नॉट कन्वर्जेंस अगर आए तो ये नॉट कन्वर्जेंस को इम्प्लाई कर देगा। वैसे तो हर वैल्यू के लिए, बी हर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और हर सी लेस देन 1 के लिए नॉट कन्वर्जेंस ही इम्प्लाई करेगा। ये आप चेक कर करके पुट कर करके देखना, बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन पे आप 15-20 मिनट आराम से दो इसको समझने के लिए। यहाँ से आपको डोमिनेटिंग बिहेवियर भी समझ में आएंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ए को 1, बी को 0 और सी को 0 पुट कर दिया है। और मैं बार बार कह रही हूँ ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इस पे 20-25 मिनट आराम से दो, आराम से करके देखो। हर एक वैल्यू के लिए अपने ऑब्जर्वेशंस बनाओ और उनको लिखो अपने नोट्स में या कहीं भी, ठीक है। ये पुट करते ही ये सीरीज क्या बन जाएगी? समेशन 1 बन जाएगी। अब ये क्या होती है? डाइवर्जेंट सीरीज होती है। मतलब ये कुछ वैल्यूज ऐसी हमें मिल गई जिसके लिए कन्वर्जेंस इम्प्लाई नहीं कर रही। वैसे तो हर एक वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे इसके यहाँ पे तो ये कन्वर्जेंस इम्प्लाई नहीं करेगी, वो आपको खुद ऑब्जर्व करना है। पर अगर हमें एक भी मिल गई तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक भी ऐसी वैल्यू मिल गई ए बी सी की जिसके लिए कन्वर्जेंस इम्प्लाई नहीं कर रही, तो सी करेक्ट हो गया। डी में जब आप करेंगे -1 पुट करेंगे ऊपर, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सी ग्रेटर देन 0, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज बन जाएगी। अब उस अल्टरनेटिंग सीरीज को देखना क्या बन रहा है, n is greater than equal to 0, b is greater than equal to c is greater than 0, ठीक है। उसको आप चेक कर सकते हैं, हमने जितने टेस्ट पढ़े हैं उनकी हेल्प से। डी ऑप्शन चेक करना, ठीक है। संतुष्ट हो कि नहीं? इस क्वेश्चन को हम कल भी करेंगे डिस्कस, चिंता मत करो। ठीक है मैम। चिंता ना करो, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताओ, 12th क्वेश्चन। 12th तो क्या है ये? 12th में तो कुछ अजीब ही बात कर रखी है, मैंने तो देखा ही नहीं मैम है। मैम 11 तक ही मैम ट्राई किया था मैंने। अच्छा देखो एक बात मैं बताती हूँ, 13th हम पहले कर चुके हैं, 15th हम पहले कर चुके हैं, बचे हैं 12th और 14th। 14th क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। एक तो आपने 15 तक ट्राई किए थे, यस मैम। इसमें से कोई हुआ? 12th और 12th तो थोड़ा हो सकता है मैम टेढ़ा मेढ़ा लगे। 14 12th में मैम ये जो पहली सीरीज दे रखी है ये कन्वर्जेंट है। हाँ पहली सीरीज तो अच्छी भली दे रखी है, दूसरे को कंस्ट्रक्ट करके देखना वो बन क्या रही है, पहले वो समझना है क्या बन रही है। सीक्वेंस है वो, मतलब सीरीज है मैम जब सॉरी। ये के वेरी करता है तब कैसे करते हैं क्वेश्चंस को? एन और के दो है ना, यस मैम। वो सीरीज के पे नहीं है। एक सेकंड, के 0 मतलब तो मैम के वेरी करेगा, एन तो रह जाएगा। के एक बार 1 पुट कर देखेंगे, एन और के के 2 दो पुट है, इसमें के भी वेरी कर रहा है। और हाँ मैम ठीक है चलो देखती हूँ, मैंने देखा ही नहीं है क्वेश्चन, करते हैं इसको कल डिस्कस। 14 का कैसा मैम लगा आपको? सी है शायद। an+1/an। हाँ ठीक है। ए ऑप्शन के लिए क्या किया आपने? मैम मैंने सीक्वेंस वाली थ्योरम का यूज करके किया है। सी और डी ऑप्शन तो आपने रेशियो टेस्ट से थोड़े बहुत ऑब्जर्व कर लिए होंगे, सी और डी में। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो सी और डी अपने एक दूसरे के ऑपोजिट भी दिख रहे हैं यहाँ पे, चलो वो भी ठीक है। लेकिन ए और बी ऐसे ऑप्शंस हैं जो एग्जाम्पल से कट किए जा सकते हैं। कोई ना कोई एग्जाम्पल आपने लिए होंगे
अब जिसने ट्राई नहीं किया वो अपने खुद मैम एग्जाम्पल फर्स्ट लेना। के लिए तो 1/n है, हाँ वही वो तो काफी है। डाइवर्स है। सेकंड के लिए भी ले सकते हो आप, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, an/2n कन्वर्जेंस। किसके दिमाग में आ रहा है? क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इसको लास्ट है बस, ये इसको डिस्कस करके ओवर करते हैं क्लास, कल भी फिर क्वेश्चन डिस्कशन ही हो पाएगा। लेट an बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सीरीज जो समेशन an बनेगी कब कन्वर्ज करेगी? इफ में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बी ऑप्शन क्यों गलत है ये बताओ। अगर an/2n कन्वर्ज करती है तो क्या an वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी? इसके लिए काउंटर आपको बताना है।